गुड मॉर्निंग साथियों, मैं चंद्रशेखर एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। मेके धातु या मेगा धातु, कई बार मेगा धातु भी कहा जाता है। ये द हिंदू में न्यूज प्रकाशित हुई है। सवाल ये है कि हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो जो अंतर्राज्यीय विवाद होते हैं, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो अंतर्राज्यीय विवाद जो होते हैं नदी जल परियोजनाओं को लेकर के, डैम को लेकर के, तो उस संदर्भ में हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। पदयात्रा फ्रॉम मेगा धातु टू बेंगलुरु टू बिगिन ऑन जनवरी 9। ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेके धातु विवाद के बारे में। कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ की हम बात कर रहे हैं। तो दरअसल कर्नाटक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की मांग किया है मेगा धातु से संबंधित, और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, प्राधिकरण की भी इसमें भूमिका देखी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस विवाद का कारण क्या है, इसका लोकेशन क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है दोनों राज्यों के संदर्भ में। यानी कि जब हम बात कर रहे हैं तो किन किन राज्यों के मध्य ये विवाद है, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के मध्य, इन दोनों राज्यों के मध्य ये विवाद देखने को मिल रहा है। कावेरी जल प्रबंधन से कर्नाटक ने कहा है कि विस्तृत परियोजना की रिपोर्ट आप दीजिए ताकि उसके संदर्भ में कुछ निर्णय लिया जा सके। सवाल यह है कि विवाद का इस कारण क्या है। तो तमिलनाडु कर्नाटक द्वारा जलाशय निर्माण का विरोध कर रहा है। तमिलनाडु का हित इससे प्रभावित हो रहा है। तमिलनाडु का कहना है कि इस परियोजना से मेरा हित प्रभावित हो रहा है। हमें पानी की आवश्यकता, जो जल की आवश्यकता है हमारी, वो प्रभावित होगी, हमारे किसान प्रभावित होंगे, और इसीलिए मेगा धातु से संबंधित जो बातें हैं उसको लेकर के बार बार तमिलनाडु अपना विरोध दर्ज कराता रहा है। मेके धातु कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा निर्मित किया जा रहा है। अगर ये पूछ ले कि कौन सा राज्य बना रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि कर्नाटक राज्य बना रहा है। किस पर? कावेरी नदी पर ये बनने वाला बांध है। कर्नाटक के इस बांध से तमिलनाडु का ये कहना है कि खतरा है, लेकिन जो कर्नाटक है वो कह रहा है कि इस बांध से जो तमिलनाडु है उसको कोई खतरा नहीं है। दरअसल उसके हिस्से का जो पानी है या जल है वो कतई प्रभावित नहीं होगा, ये कहना है कर्नाटक का। लेकिन तमिलनाडु इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। उसका ये कहना है कि हमारा हित, हमारे कृषक इससे प्रभावित होंगे, हमारी कृषि प्रभावित होगी। 2018 में तमिलनाडु इस परियोजना के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट गया था। सुप्रीम कोर्ट जाने के साथ साथ इसको लेकर के आम सहमति नहीं बन पाई थी कि किस तरीके से इसका निर्माण किया जाए, क्या क्या चीजें इसमें होंगी। फिलहाल मेगे धातु अगर परियोजना के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर ये बांध ये निर्मित किया जा रहा है कावेरी नदी पर। जैसा कि मैंने बताया, ये आपको तमिलनाडु दिख रहा है, ये आपका कर्नाटका है, कर्नाटका राज्य। इस नदी को लेकर के, अब चूंकि ये नदी इस हिस्से से प्रवाहित होती है, तो तमिलनाडु का हित प्रभावित होना या तमिलनाडु का अपोज करना स्वाभाविक है। फिलहाल स्वाभाविक होने का मतलब, ये मेरे कहने का मतलब ये है अपने हित के आधार पर। अब मेके धातु परियोजना क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना जरूरी है। तो यह एक बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना है। यहाँ पर पेयजल की आपूर्ति तो होगी ही, बेंगलुरु को पेयजल की आपूर्ति तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ यह जल विद्युत का भी निर्माण करेगा, जिसकी सप्लाई बेंगलुरु के साथ साथ कर्नाटक के अन्य और छोटे छोटे हिस्सों में उसकी सप्लाई की जाएगी। अब निर्माण किस पर किया जा रहा है, जैसा कि पहले ही मैं बता चुका हूं, कावेरी नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। लागत इसका बताया गया, जो उस समय जब इस परियोजना की शुरुआत हुई, 9,000 करोड़ रुपए इसकी लागत बताया गया। अनुमोदन कब इसका दिया गया, तो कर्नाटक राज्य द्वारा 2017 में इस परियोजना को अनुमोदित किया गया। 2020 में जल संसाधन मंत्रालय ने भी इस परियोजना को मंजूरी दे दी थी, और उससे पहले भी और भी कई विवाद देखने को मिले थे, क्योंकि इसकी वजह से जो प्रभाव है कावेरी वन्य जीव अभयारण्य, इस पर प्रभाव बताया गया था कि यहां पर प्रभाव होगा। लगभग
63% वन क्षेत्र जलमग्न होने के चांसेस थे, जलमग्न होने की संभावना थी, उसके बावजूद इसे मंजूरी दे दिया गया था। फिलहाल स्थिति यह है कि कर्नाटक रामनगर जिले में जो कनकपुरा के समीप संतोलन जलाशय का निर्माण कर रहा है और संतोलन जलाशय का निर्माण करके अन्य जो उसकी आवश्यकताएं हैं उससे संबंधित उनकी पूर्ति की बात कही जा रही है। फिलहाल ये विवाद दोनों राज्यों के मध्य लगातार बना हुआ है। उद्देश्य क्या है अगर बात करें कि ये मेकेदातु परियोजना की, तो बेंगलुरु शहर जो है पेयजल का भंडारण और आपूर्ति करना है। बिजली उत्पादन कितने मेगावाट बिजली उत्पादन करना है, तो 400 मेगावाट इस बांध से, जो मेकेदातु बांध है उससे 400 मेगावाट बिजली का उत्पादन करना है। अब कावेरी नदी विवाद के बारे में बात कर लें तो उद्गम इस नदी का कहां से होता है, ठीक है। कावेरी नदी कावेरी नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसका उद्गम दक्षिण पश्चिमी कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाट से होता है। वहां पर कहां से होता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किसकी, कावेरी नदी की। तमिल भाषा में इसे पोन्नी कहा जाता है। दक्षिण की गंगा भी इसे कई बार कहा जाता है, हालांकि इसको लेकर के विवाद होता रहता है, लेकिन जो किताबें बताती हैं, ऑथेंटिक किताबें, इसे दक्षिण की गंगा बताते हैं। दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी इसे कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है। सहायक नदियों के बारे में बात करूं, अर्कावती, हेमवती, लक्ष्मण तीर्थ और सिमसा, काबिनी, भवानी, हरंगी आदि इसकी सहायक नदियां हैं। तो ये आप लोगों ने देखा और समझा। इन शॉर्ट हम लोगों ने इस विषय को समझा कि मेकेदातु जो परियोजना है, जो बांध है, उसको लेकर के कर्नाटक और तमिलनाडु में क्यों विवाद है और उस विवाद का कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या होगा। नदी के उद्गम के बारे में बात किया हमने, इससे संबंधित लगभग सभी पहलुओं के बारे में समझा। तो आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में मुलाकात होगा। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।